আল্লাহ আমার নাম রাখিও আশিকে নবীর কাতারে अल्लाह अस्सलाम वालेकुम हज़रत। आज का सवाल है, इंसान की वफ़ात के बाद उनके लिए दुआ खैर करना कैसा है और हमारी दुआएं क्या उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आज का सवाल बड़ा अहम है और बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात हमारी कम्युनिटी में बहुत चलती है और ये सवाल लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई किसी की वफ़ात के बाद क्या हमारी दुआ उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है, उनके लिए हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं इसको अखलाकी फ़रीज़ा समझता हूँ। एक इंसान जब तक आपके सामने चलता है, अपने पैरों पर, खुद के अंदर जान होती है, कारोबार खुद करता है, फैमिली अपनी खुद संभालता है, तब तक बंदे की ज़िम्मेदारी खुद पर होती है। मगर जैसे ही उसके बदन से रूह निकल गई, बंदा बेबस सो गया, लंबी लेट हो गई, तो अब फिर बंदे की ज़िम्मेदारी उस पर नहीं होती, उनकी पड़ोसियों पर उसकी ज़िम्मेदारी आ जाती है, उनके अहले ख़ाना पर उसकी ज़िम्मेदारी आती है। ये हमारे इस्लाम का बेसिक नॉलेज है कि बंदा जब तक आपके सामने चले, खुद में हरकत हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी खुद की होती है। जैसे ही रूह निकल जाती उससे, बंदा मर जाता है, बंदा की वफ़ात हो जाती है, इंतकाल फरमा जाता है, फिर ज़िम्मेदारी आप उनकी नहीं रहती। जनाजे की ज़िम्मेदारी आप पर है, नहलाना आप पर है, साफ़ सफाया करना आप पर है, उसका कफन देना आप पर है, उसको दफन करना ये आप पर है। ये सारी ज़िंदगी उसकी, मतलब ये सारी ज़िम्मेदारी उसकी कम्युनिटी पर, उसकी फैमिली मेम्बर्स पर, ये सारे लोगों पर ये बात होते हैं। मगर इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें हर बात की दलील होती है, हर बात की असल होती है। मैं इसमें इस सवाल के जवाब को मैं लंबा नहीं करना चाहता, बस दो ही दलील इसमें पेश करता हूँ। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहा, इंसान की वफ़ात के बाद उनके नाम पर दुआए खैर करना कैसा है, उसके सबूत में एक दलील मैं पेश कर दूं आपको। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये हदीस है, ये हदीस सिहा सित्ता की मज़बूत तरीन किताब मुस्लिम शरीफ के अंदर है, अबू दाऊद के अंदर भी है, इब्न हिब्बान के अंदर भी है, और भी मैं हवाला नहीं देना चाहता। उसमें ये बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा। जब एक इंसान मर जाता है, इंसान का डेथ होता है, तो उसके सारे आमाल बंद हो जाते हैं। उसकी नमाज़ें बंद हो जाती है, रोज़े बंद हो जाते हैं, हज बंद हो जाते हैं, ज़कात बंद हो जाती है, उनके तमाम कारोबार, तमाम आमाल, वज़ाइफ, औरात, औज़ाफ सब कुछ बंद हो जाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इल्ला मिन सलासा, मगर 3 दरवाज़े उनके लिए ओपन कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो जॉब होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट के अगर जॉब होल्डर होते हैं, तो वो रिटायरमेंट जब उसका हो जाता है, उसके बाद से उसका पेंशन चालू हो जाता है। घर बैठे बैठे भी उसको कुछ तनख्वाहें, कुछ पैसे उनको मिलने लगते हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम मरते हैं, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तो बंद कर दिए जाएंगे, मगर दूसरे 3 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। यहाँ पर बंदा करेगा, तुम कब्र में सो कर पाते रहोगे। वो क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सदक़तुन जारिया, ऐसा सदक़ा जो जारिया, जारी हो, चलती रहे। वो कैसे? मसलन आपने मस्जिद में पंखे लगा दिए, यहाँ पर पंखे घूमेंगे, उसकी हवा से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, मुर्दा सो कर कब्र में सवाब पाता रहेगा। मसलन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो होता था, वो पानी का कुआं बना देना, ठीक है, आप लोग उससे पानी यहाँ पीते रहेंगे,
बंदे को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। मोबाइल को ज़रा देख लें। दूसरी बात यह है कि जो है अब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इल्मुन युनफ़उ बिह, ऐसा इल्म, ऐसा नॉलेज जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मसलन आप अगर कोई राइटर गुज़रे हैं या बड़ा आलिम गुज़रे हैं, पीर गुज़रे हैं, तो आपने शागिर्द बना दिया, लाखों की तादाद में 1000 लोग आपके शागिर्द हैं, आपके मुरीद हैं। वो दुनिया में आपकी वफ़ात के बाद इल्म के चर्चे करते रहेंगे, आप सो कर कब्र में सवाब पाते रहेंगे। या आपने कोई किताब लिख दी, उस किताब को लोग स्टडी करेंगे, आपको कब्र में सवाब पहुंचा दिया जाएगा। और तीसरी बात जो अल्लाह के रसूल ने अहम बात कही, वलदुन सालिह, नेक लड़का, अपनी नेक औलाद, यदउ लहू, बाप के लिए दुआए खैर करेंगे, बाप कब्र में सो के इस दुआ का सवाब पाएंगे। अब जो लोग ये कहते हैं कि किसी के लिए सवाब और किसी के लिए दुआ नहीं की जाएगी, मैं तो ये समझता हूँ कि भाई दुआ करने के लिए पहले नसीब बना के आना होता है। आप चाहो कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, आप चाहो मैं रोज़ा रखूँ, आप चाहो मैं हज करूँ, आप नहीं कर सकते। आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति हैं, मगर आप चाहें कि मैं हज करने जाऊँ, आप नहीं जा सकते जब तक खुदा लिखा ना हो। अल्लाह तुम्हें आना गवारा करे तब आप जा सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि करोड़पति होते हैं, हज नहीं कर पाते। फ़कीर होता है, मांग मांग के हज को पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जिस्मानी एतबार से फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं, मगर वो जा नहीं सकते। मगर जिसके यहाँ टांग भी नहीं होते, हाथ भी नहीं होते, हाथ कटे होते हैं, टांग टूटे होते हैं, मगर फिर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा हुआ होता है। तो दुआ के लिए आपके नसीब में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह तेरी दुआ को कबूल करे, तब तो हाथ उठाएगा। अल्लाह की बारगाह से तू पहले से ही मरदूद है, तो क्या तू दुआ के लिए हाथ उठाएगा? 1000 कोशिश कर ले, तेरा हाथ आसमान की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए कि अल्लाह को मंजूर ही नहीं है कि तुझ जैसा बंदा उसकी बारगाह में दुआ करे। ठीक है, तो ये वलदुन सालिह। तो आज के इस ज़माने के लिए जितने लोग हैं, जो लोग मेरी तकरीर, मेरे बयान अभी सुन रहे हैं, अगर आपकी उम्र 30 है, 30 प्लस है, 40 प्लस है, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दादा के लिए, परदादा के लिए, माँ के लिए, अम्मी के लिए, दादी के लिए आप तो साल में, महीने में दुआ खैर की महफिल करते हैं। मगर आप भी चाहते हैं कि आप कब्र में सोए रहें और आपके बेटे दुआ करें, तो आप अभी से अपने बेटों को समझा कर, बुझा कर, हो सके गुस्सा भी करके, मारे भी उसको, सुन्नी उलमा के साथ मार मार कर, पीट पीट कर उसको जोड़े रखें, अहले सुन्नत के मज़हब पर कायम रखें, वरना आपका ये बेटा आपकी वफ़ात के बाद ये दुआ नहीं करेगा। और ये बंदा अगर दुआ नहीं किया तो कब्र में आप पर अज़ाब होता रहेगा। तो आप अगर कब्र की भलाई चाहते हैं, अपने बेटों को, अपनी औलाद को, अपने पोते को सुन्नी उलमा किराम से जोड़ दें, सुन्नियों के यहाँ जोड़ दें, हनफी मज़हब में दाखिल कर दें, ताकि आप कब्र में सो कर भी मुस्तफ़ा की बात पर भरोसा करते हुए आपके बेटे की ज़ुबान से दुआए खैर आप तक पहुँचती रहे। दूसरी बात आपने जो ये किया है वो ये है, और क्या हमारी दुआ उनको फ़ायदा पहुँचा सकती है? देखें, मैं पहली हदीस से ये बात साबित कर दिया, दुआ करना चाहिए, और जो नेक बच्चा होगा वो अपने बाप के लिए बिला किसी दलील के, झिझक के वो दुआ करेगा। ठीक है। दूसरी रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस तिबरानी शरीफ मुअजमुल औसत के अंदर है, ये हदीस मजमऊ ज़वाइद के अंदर है, ये हदीस शरह सुदूर व अहवल क़ुबूर के अंदर भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्मती उम्मतुम मरहूमा, मेरी उम्मत अल्लाह की रहमत के नीचे है। ठीक है। तदखुलु क़ुबूरहा बिज़ुनूबिहा, मेरी उम्मत के लोग कब्र में दाखिल होंगे गुनाह के साथ, गुनाह के पहाड़ होंगे सर पर। वतख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब लहा, मगर जब कब्र से क़यामत के दिन उठेंगे तो सर पर एक भी गुनाह नहीं होगा। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बंदा जब मर गया, मौत हो गई, कब्र में दाखिल हो गए, नमाज ना पढ़ सका, ना रोज़ा रख सके, ना हज, ना ज़कात, ना उम्रा, ना मस्कीनों को खाना खिलाना, ना गरीबों को मदद करना, ना खैरात, ना दान, ना कुछ,
گیا تو گناہگار تھا، اٹھا تو کچھ نہیں. حضور نے فرمایا بے استغفار المؤمنین، تم جیسے مومن بھائیوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کی زندگی کے تمام گناہ کو بخش دے گا. تو یہ چاہیے ایک بندہ جب مر جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، چاہے ہمارے پڑوسی ہو نہ ہو، اگر جان پہچان کا ہو، اپنے ابا ہو، کوئی ہو، اللہ ہم سب کے اباؤں کی حیات کو دراز فرمائے، لمبی عمر جیے. باپ بیٹے کے لیے سایہ در درخت ہوتا ہے، سایہ دار درخت ہوتا ہے. اللہ ہماری اباؤں کو، ہمارے ابو کو، ہماری فیملی کو لمبی حیات دے. تو یہ بات ہے، ہر ایک کے لیے دعا کرنا چاہیے. انسان جب مر گیا، سو گیا، اب اٹھنے والا نہیں ہے، روح نکل گئی ہے، تو یہ انسان کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعائے خیر کریں. دعائے خیر کرنا کوئی ناجائز حرام شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ سنت طریقہ ہے، اور یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.